अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग अगला मजमून देखेंगे, अदब की पहचान। इससे पहले वाला मजमून आप लोगों का याद है ना, सवाल जवाब सब बन गया है ना। हाँ, तो अब चलिए आगे हम लोग को देखना। देखिए अदब की पहचान, सबसे पहले इसका हेडिंग क्या है, मौजू अदब की पहचान। देखिए अदब के पहचान के सबसे पहले अफसाना निगार कौन है? अच्छा, मजमून निगार है ना। अच्छा, पहले ही बता दिए थे, ये चीज से चलते हैं। तो अदब की पहचान का मजमून निगार ही हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ठीक, देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी को औरंगाबाद में हुआ। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। फिर उनका वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ थे। ये आलिम दीन भी थे, आपको याद रखना है। ये क्या थे? आलिम दीन थे। उनके किताब में ज्यादा अददाल, नुक्ता नजर, तश्कील जदीद और इकबाल, ध्यान रखिएगा, इकबाल उनका खास मौजू भी था, ये भी आपको याद रखना। और डॉक्टर अब्दुल मुगनी के 5 सितंबर 1906 ईस्वी का उनका इंतकाल हो गया। और यहाँ से भी देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे, उनको समझिए कि अदब मजमून निगार में सुबह बिहार के तनकीद दानिश्वरों में भी शुमार किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी पटना यूनिवर्सिटी से पटना कॉलेज में उनका तकरीर हुआ। फिर एक और याद रखिए कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तालीम जो तरबियत वो घर पर हुई। ठीक, अक्सर बहुत सारे लोग के तालीम और तरबियत उनका घर पर हुई। डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिशोरों और तनकीद निगारों में भी इनको बहुत मुमताज है। उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब आपको बता दिए। और डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे, इनका तालीम और तरबियत के लिए भी ये तबादला इनका जो हुआ BN कॉलेज में हो गया, जहाँ से वो अपने मुलाजमत का शपथदोष किए। ठीक, तो ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी से रहा। फिर हम लोग सवाल जवाब जब बनेगा तो देख लेंगे। ठीक, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी से ये सब क्लियर है ना आप लोगों को। वफात, अब हम लोग चलते हैं अदब की पहचान की ओर। ठीक, तो देखिए आप अच्छी तरह से समझिए कि अदब की पहचान क्या होता है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि अदब की पहचान, ये लिखने वाले कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। अब ध्यान से सुनिए। देखिए अदब किसे कहते हैं? सबसे पहले ध्यान रखिए कि हिंदी में इसको साहित्य और अंग्रेजी में लिटरेचर कहा जाता है। क्लियर आपको? अब हमको जानना है कि आखिर लिटरेचर, अदब किसे कहते हैं। बहुत सारे किताब हमारे मेज, टेबल, कुर्सी पर पड़ा रहता है। उसमें तारीख भी रहता है, इकोनॉमिक्स भी रहता है, माशियात भी रहता है, बहुत सारा किताब रहता है, उर्दू के कई किताब रहता है। क्या ये सब अदब है? हम लोग को ये सवाल आता है, क्या उसमें सारी किताबें वो अदब है? तो बिल्कुल अदब है, लेकिन उसमें कोई खास भी अदब है, कोई आम भी अदब है। तो पहले खास और आम अदब सुन लीजिए। देखिए उर्दू के किताब में हम जितने भी मजमून, अफसाना, कहानी, नावल, ड्रामा, गजल, ये सब पढ़े हैं, यही अदब है। समझ में आप लोगों को कि जितने भी उर्दू की किताब में हम लोग मुकम्मल तौर पे कहानी, अफसाना पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? अदब है, लिटरेचर है, साहित्य है। अब इसमें भी कई तरह के किताब है। अदब में सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, दो चीज बहुत, ये आप समझिएगा तो समझिएगा, फिक्र व फन। ये फिक्र का माना सोच, फन का माना तरीका, ये बहुत अच्छी तरह से पहले समझिए। अदब में फिक्र व फन होना बहुत जरूरी है। जब कोई अदब निगार होगा, अदब लिखने वाले होंगे या अदब बोलने वाले या पढ़ने वाले, तो उनमें फिक्र जरूर होगा, यानी सोच होगा, उनमें तख्लीकियत होगी। तख्लीकियत मतलब अपना सोच। जिस तरह से हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, अफसाना पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिएगा किरदार है, तो किरदार, मयार, ये सब बाहर से लाया जा सकता है इस सब मवाद को। लेकिन अच्छा ये बताइए, इसमें सोच इंसान ही न लाएगा, जो लिखेगा अपने तौर तरीका से बताएगा। ठीक, तो फिक्र होना अदब में बहुत जरूरी है, और फन तो होना ही जरूरी है। यही फिक्र फन से ही अदब की पहचान होती है हम लोगों की। अदब को जानते सभी लोग हैं, लेकिन पहचानते बहुत कम लोग हैं। क्यों? क्योंकि अदब जो हमारे यूं किताब, टेबल, कुर्सी वगैरह जितना भी देखिए उर्दू में हम लोग पढ़े हैं, अफसाना, नावल, ड्रामा, ये सब क्या है? अदब है। अदब में भी कोई खास अदब है, कोई आम अदब है। खास अदब उसे कहेंगे जो बिल्कुल उर्दू ग्रामर, कवायद के मुताबिक लिखा जाए, उसमें वाहिद जमा या कहिए कि जो उसका रूल है, ग्रामर है, बहुत रूल के साथ ख्याल करके उसका मौजू को लिखा जाए। इस तरह से उसमें सोच हो, ताजगी हो, तरोताजा, जिससे में लगे कोई नयापन की बातें की जा रही है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? अदब कहेंगे। तरीका हो उसमें,
तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग अदब कहेंगे। अदब समझ में आया ना आप लोगों को अच्छी तरह से। आज के अदब किसे कहते हैं? अदब में फिक्र, फन, ताजगी ये सब जरूरी है। अब देखिए हम लोग हिस्ट्री, तारीखी, देखो हिस्ट्री को उर्दू में तारीखी कहते हैं। तारीख का मतलब होता है जानते हैं आप। और हिस्ट्री से कहा जाता है इकोनॉमिक्स हो गया, माशियात हो गया, प्रोफेसर अब्दुल मुगनी नफ्सियात हो गया, साइकोलॉजी, ये सब किताबें क्या अदब है। तो ये सब भी बिल्कुल अदब है, लेकिन ये आम अदब में आ जाएंगे जिसमें हम लोग का खास ख्याल नहीं रखा जाएगा। अब इसमें हम लोग जब देखे लिखते हैं उर्दू के सारी किताबें तो उसमें देखते हैं ग्रामर के तौर पर वाहिद जमा माने के एतबार से लिखा गया, तो ये सब खास अदबे में आएगी। यानी जो सोच विचार और तौर तरीका से लिखा जाए उसमें उर्दू ग्रामर का, उर्दू कवायद का ख्याल रखा जाए, वो एक क्या हो जाएगी खास अदब। लेकिन आम अदब कौन होंगे कि जो हम उन लोगों को बिना सोचे समझे लिख दिया और वो सही हो तारीख में, तो उसे क्या कहेंगे अदब कहेंगे। अदब किसे नहीं कहेंगे? तो देखिए यूं ही किसी के बारे में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली के बारे में लिख देना, ये सब अदब नहीं है। ध्यान रखना, ये सब अदब की बातें नहीं है। कोई किताब इंसान लिख रहा है तो उसमें सोच विचार, फिक्र, फन, तौर तरीका, वाहिद जमा का ख्याल, ये सब रहना अदब में जरूरी है। तो ये अदब की पहचान से रहा जिसमें अदब में ताजगी होना चाहिए। ताजगी उसे कहा जाता है जो उसमें एक नयापन आए, जिसमें इसमें देखिए गहराइयाँ भी होती है। गहराइयाँ मतलब पढ़ने के बाद मिजाज खुश हो जाए इंसान का और अंदर पढ़ने का मन हो, ठीक। यानी उसमें अगर अदब कोई पढ़ेगा तो उससे जिस्म का, दिमाग का, जेहन का, उसमें कोई हमको सीख मिलेगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग अदब कहेंगे। तो अदब आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। अब देखिए आप लोगों को सवाल भी हल करा देते हैं, उसमें सवाल देखिएगा तो और सारा जेहन में आएगा। चलिए अब सवाल भी आप लोगों को सब बता देते हैं ताकि रोक के वहां आप लोग बना के ला दीजिएगा, नहीं है? अच्छी आप लोग लड़की है। देखिए तो पहला सवाल बोल रहे हैं डॉक्टर, ये दूसरा वाला निकल गया, देखिए ये यहाँ होगा। सर सैयद अहमद खां वाला हो गया है ना। चलिए आगे देख लीजिए, बता देते हैं। शामिल निसाब में मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो डॉक्टर कमर जहां। हाँ अच्छा, अब्दुल मुगनी। देखिए तो आप लोग बहुत तेज लड़की हैं, याद तो हो गया है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी 1936 ईस्वी में। अच्छा ठीक है, तो बता देते हैं, भूल गया। 1934 ईस्वी में औरंगाबाद में, ठीक ना। क्लियर, आपको याद कर लेना, आप लोगों को भी देखना है, ठीक है। इन लोगों को देख रहे थे हम। चलिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी के 2 किताबों के नाम तो लिखा जाएगा ना, अनवार अकीदत, रियाज। हाँ कौन? तो यहाँ लिख दिया। आप देखिए आप लोगों को 2 ये वाला याद रखना, एक तश्कील जदीद और ज़्यादा अफदाल। ये ज़्यादा पूछता है, अगर कहेगा भी कि तश्कील जदीद या ज़्यादा अफदाल किसका तसनीफ है तो किताब का ध्यान रखें अब्दुल मुगनी के। ये दोनों ही आप याद रख लीजिएगा उसको, ठीक है। आगे डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की और कहाँ तक की? तो मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल की, ठीक है। और उसके बाद कहाँ तक की तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं दिया है, लेकिन उसमें भी दिया है कि BN कॉलेज से, पटना कॉलेज से, ये सब आप उसमें देख के लिख सकती हैं, लेकिन कहाँ तक जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो उसको डरने देंगे, कहाँ किया इसका जवाब हो गया। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया था? आपको अच्छी तरह से बताए थे, BN कॉलेज या पटना कॉलेज? पटना कॉलेज से, ठीक है। ध्यान रखिएगा BN कॉलेज भी है उसमें। देखिएगा आगे वो क्या कह रहा है, मुख्तसर सवाल देख लीजिए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी तनकीद निगार पर 5 जुमला लिखिए। देखिए आपको, आप ध्यान से सुनिए। तनकीद पहले किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। तनकीद उसे कहा जाता है जिसमें अगर कोई तनकीद करेगा किसी पर तो उसमें अच्छाई या बुराई को देखेगा और उसको अलग कर देना ही तनकीद कहलाता है। जिस तरह से मिसाल ले लीजिए, अगर गालिब एक गज़ल लिखे हैं तो अगर गालिब के गज़ल पर कोई तनकीद करेगा तो उसमें देखेगा कि गालिब कहाँ उसको मिस्टेक किए हैं या किस तरह से वहाँ कहाँ कौन रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए, ये क्या कहलाता है? अच्छाई बुराई की पहचान करना क्या कहलाता है? तनकीद। और तनकीद आपको बता दें, और डॉक्टर अब्दुल मुगनी के तनकीद कह रहा है ना, तो लिखेगी आप कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के तनकीद निगारों के बारे में डॉक्टर अब्दुल मुगनी बिहार के तनकीद दानिश्वरों में पेश किए जाते हैं, मुमताज हैं, बहुत अफजल है तनकीद निगारों में। तनकीद उसे कहते हैं, तनकीद के हवाले से कह रहा है तो आप
आराम से लिख दीजिएगा तनकीद में किसी गजल या शेर को उस तरह से देखना। तनकीद निगार कौन होना चाहिए ये भी ध्यान रखिए। तनकीद कौन होगा, देखिए अच्छे बच्चे होते हैं, तनकीद कौन कर सकता है? अगर कोई बुराई निकालता है, अगर कोई कहता है कि ये गलत है, तो जाहिर सी बात है वो पढ़ा लिखा होगा, है। तनकीद करने वाला शख्स समझिए कि अगर जो तनकीद करेगा तो एक पढ़ा लिखा बहुत विद्वान होगा, तब ना तनकीद करेगा। अगर नहीं तो समझिएगा वो बेकार वाला होगा जो बुराई करता होगा। यूं ही सवाल कर दिया गलत है तो गलत है, ये भी लोग होते हैं। तो तनकीद निगार पे आप लिख लीजिएगा आराम से 5 जुमला। अच्छा, अदब की पहचान पर मुख्तसर तारीफ, मुख्तसर रोशनी डालिए तो आराम से लिख दीजिएगा कि अदब वह सिन्फ है जिसमें किसी तारीखी फिक्रो फन सोच व विचार से, जिसमें हम लोगों का जिस्मानियत जिस्म का हिस्सा यानी उसमें सीखने को मिले, तरबियत हो, अच्छी तरह से हम पढ़े जब तो हमको महसूस हो कि हाँ हम अच्छी तरह से कुछ सीखे हैं, उसी को क्या कहेंगे? अदब कहेंगे। इस यानी जेहन दिमाग जिस्म सभी चीज़ का उसमें फ़ायदा नजर आए, उसको क्या कहेंगे हम? अदब। और अदब लिखने वालों में तो बहुत है, पढ़ने वालों में भी बहुत है, लेकिन उसमें भी कई तरह के अदब है। तो आप इस तरह के इसमें डाल दीजिएगा, नहीं तो लाइएगा तो आपको एथी करिए देते हैं अच्छा से, ठीक है। आगे देखिए, अदब की पहचान के हवाले से अदब के मुख्तसर तारीफ कीजिए, लिखें। तो ये भी आप आराम से लिखिएगा, वही सब बात है कि अदब की पहचान के हवाले से, यानी अदब की पहचान किसका कैसे हो सकता है। तो आप आराम से लिखिएगा, जब भी एक मजमून निगार होगा या नाविल निगार होगा तो अदब लिखेगा तो सबसे पहले एक मौजू लेगा, मौजू लेने के बाद उसको इस तरह से बयान करेगा ताकि पढ़ने वाले को मिजाज खुश हो जाए, अच्छा लगे, और जेहन सोच विचार तरबियत पढ़ के मिजाज खुश हो जाए, है। अदब लिखने वाले तो बहुत है, लेकिन इनमें से एक डॉक्टर अब्दुल मुगनी है जो बिहार के मुमताज दानिश्वरों में मुमताज है। इस तरह से आप डाल के लिख दीजिएगा इसमें। क्लियर? सब सवाल हल हो गया। अगर आप कोई बनाना चाहें तो तनकीद के बारे में बताए भी दिए हैं, भरपेटा लिखने वाला इसमें लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आपका मुकम्मल हुआ डॉक्टर अब्दुल मुगनी से। क्लियर? सब आपका क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से। तो ये अदब की पहचान के हवाले से हुआ। चलिए फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।